हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जो कि क्लास प्लस टू का रहेगा। एज आई सेड कि मैं क्लास प्लस टू के लिए और टेंथ के लिए भी वीडियोस अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे क्लास प्लस टू का फिज़िक्स का टॉपिक रहेगा जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज नेम सजेस्टेड, जैसे कि हमारा नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अकॉर्डिंग ही हम आज अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, एक हिसाब से कांस्टेंट। मतलब हम उस इलेक्ट्रिसिटी की इसमें बात करेंगे जो कि कांस्टेंट है, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं कर रही, जिसमें चार्जेस जो है हमारे, हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट के कारण आती है। करंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, और करंट किसके कारण आता है? चार्जेस के कारण। हम वो वाली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जिसमें हमारे चार्जेस जो हैं वो पॉइंट साइज हैं एंड एक हिसाब से कांस्टेंट हैं, मतलब अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कांस्टेंट के होने के कारण, कांस्टेंट मतलब कि उनमें कोलिजन हो रही है, मूव हो रहे हैं, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। ये करंट फ्लो करने का कारण यही है कि चार्जेस की मोशन, तो चार्जेस मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है तो उन चार्जेस के बारे में हम देखेंगे, वो पॉइंट साइज चार्जेस होते हैं, उनकी मोशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो इसके लिए मैं एक पिक अपलोड कर लेती हूँ। तो हमारी सबसे पहली यहाँ पे पिक आई है, हमारा यूनिट 1 रहेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स रहेंगे, एंड उन 5 चैप्टर में सबसे पहले कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये पांचों चैप्टर्स हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा जो चैप्टर रहेगा दैट वाज कूलम्स लॉ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर जो कि है कूलम्स लॉ। अब इस चैप्टर में क्या करना है हमने, हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसमें भी वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके। जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन में देखो मेंशन किया हुआ है, वी कैन ऑब्जर्व अ स्पार्क और हेयर अ क्रैकिंग साउंड व्हेन वी टेक ऑफ आ वुलन और सिंथेटिक क्लोथ्स। जैसे हम सर्दियों में अपने वुलन क्लोथ्स या सिंथेटिक क्लोथ्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक स्पार्क सी साउंड आती है, जिसको अपार्ट फ्रॉम द सम टाइम वी एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ वेरी लाइट इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है जब कोई डोर वगैरह ओपन करें। तो उन सब का कारण क्या है? उन सब का कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये डेवलप्ड हुई है, द इलेक्ट्रिसिटी जो कि ऑब्जेक्ट पे डेवलप्ड होती है व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, एक इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप्ड होती है जब हम अब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल टाइम पे भी किया करते थे कि स्केल को अपने सिर पे रब करके फिर हम पेपर उठाने की कोशिश करते थे। तो वो किसके कारण होता था? अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस के कारण होता था। पेपर पे कुछ और चार्जेस होना, स्केल स्केल को जब रब किया तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप आ जाता था जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एज वी ऑल नो कि फ्रिक्शन का मतलब ही यही होता है। फ्रिक्शन मतलब ही क्या होता है?
फ्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक रेजिस्टिव फोर्स होती है। फ्रिक्शन जो होती है हमारी एक फोर्स ही होती है, रेजिस्टिव फोर्स, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम आपस में रब करते हैं उसके कारण जो फोर्स आती है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और उनके कारण जो चार्जेस जो डेवलप हो जाते हैं उसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। देखो, रब करने से क्या आ गया, हमारे पास फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन आने के कारण एक चार्ज डेवलप हुआ, चार्जेस डेवलप हुए, चार्जेस डेवलप्ड होने के कारण हमारे पास क्या बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने नाम क्या दे दिया, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होते हैं वो मूव नहीं कर सकते एक पार्ट से दूसरे पार्ट से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, कि जहाँ पे चार्जेस मूव ना कर सके उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। और द इलेक्ट्रिक चार्जेस सो डेवलप्ड The electric charges so developed cannot move from one part of object to the other. For this reason, frictional electricity is known as static electricity or electrostatic. ठीक है, देखो, static charge मतलब charges are rest। जब हमने ये सारा हुआ तो वहाँ पे एक उन्होंने ली ग्लास रॉड, और उस ग्लास रॉड को उन्होंने सस्पेंड कर दिया थ्रेड के साथ, उसको सिल्क के साथ रब करने के बाद। मान लो हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ग्लास रॉड है इस तरह से, इसको मैंने रब किया है सिल्क के साथ और उसको थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दिया, से लटका दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्लास रॉड 1 है, इसके साथ ही एक और ग्लास रॉड लेके आए हैं हम, जो कि G2 है, और ये ग्लास रॉड भी हमारी सिल्क के साथ रब है। तो जब इन दोनों को पास पास लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। दीज ग्लास रॉड्स आर रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपेलिंग कर रही हैं एक दूसरे की। अब यही चीज़ देखी गई इबेनॉइट रॉड में। इबेनॉइट रॉड में भी क्या देखा गया कि हमारे पास ऐसे ही एक इबेनॉइट रॉड ली गई। ठीक है, ये इबेनॉइट रॉड 1, इसको फर के साथ हमने चार्ज करवाया था, फर के साथ हमने इसको रब करवाया था, और यहाँ पे इबेनॉइट रॉड 2 ली गई। ठीक है, इनका भी यही देखा गया कि जब इन दोनों को पास पास लाया गया तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। मतलब क्या है, इन एग्जाम्पल्स का मतलब क्या हुआ, इन एग्जाम्पल्स का मतलब ये हुआ कि जब भी ये दोनों दोनों रोड्स जो हैं वो साथ में लाई जाती हैं तो ये रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों रोड्स के ऊपर सेम चार्जेस हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़ को कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ को समझ आया। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या। जब आपने ये पढ़ लिया कि जब दो ग्लास वाली रोड को लाया गया तो उन्होंने उसको रिपेल किया, सेम दो इबेनॉइट रॉड लाई गई रब करके तो उन्होंने भी रिपेल किया। अब अगर मान लो एक हमारे पास ग्लास रॉड है जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया है, और एक हमारे पास इबेनॉइट रॉड है जिसको हमने फर के साथ, मतलब ये कहिए हमारे पास ग्लास रॉड है G1 और ये हमारे पास इबेनॉइट रॉड है E1। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, दैट प्रॉपर्टी क्या होगी, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होगी, कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब कि इनके ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस नहीं हैं, दे कैरी द अनलाइक चार्जेस। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस होते हैं। फिर यहाँ पे नाम दिया गया हिस्ट्री में उन चार्जेस को, वो नाम था रेजोनेंस एंड विटेरियस। रेजोनेंस और विटेरियस, उन चार्जेस को नाम दिया गया। जो इबेनॉइट रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप किया गया उसे रेजोनेंस बोल दिया गया, जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप किया गया उसे विटेरियस बोल दिया गया। फिर ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट क्लियर करवाया, मतलब कंसेप्ट लेके आए, और उन्होंने नेगेटिव चार्जेस को जो था रेजोनेंस बोला गया, और पॉजिटिव चार्जेस को उन्होंने विट्रस बोल दिया। मतलब क्या है कि उन्होंने जो हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने जो हमारा विटेरियस चार्जेस था उसको पॉजिटिव कंसीडर कर दिया,
और जो हमारे पास रेजोनेंस चार्जेस था उसको कौन सा चार्ज नाम दे दिया, नेगेटिव। मतलब उन्होंने बोला कि जो इबिनॉइट रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो हमारे पास ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से हमारे पास दो चार्जेस जो हैं वो बन के रेडी हो गए। कौन कौन से? एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। आई होप कि आपको आज का जो ये कंसेप्ट था ये सारा समझ आया होगा। इसके रिलेटेड आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन सिंपल फॉर्म। ये सारे हम टॉपिक्स अगले क्लास में कंसिडर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। आई होप कि आपको आज का सारा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। अगर कोई इस लेक्चर में आपको लगता है कमी रह गई है या फिर कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।